यानी एडजेक्टिव को समझने वाले हैं। तो विशेषण कहते किसे है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा जानते ही आप, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और सर्वनाम यह, वह, मैं, कौन, कुछ, क्या, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो इसकी जो विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। यानी मोटा लड़का हंस रहा है, तो यहाँ पे मोटा क्या हुआ? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का का। लड़का क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला देखेंगे, विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद कौन कौन? पहला आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के 50 रुपये। अगला है दूसरा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या है? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म यानी गुण, दोष, स्वभाव, दशा का बोध कराए उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका राम नया कपड़ा पहना है, तो नया हमारा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊपर देखिए, ये आपका संख्यावाचक विशेषण था। ठीक है, इसमें संख्या का बोध कराता है, जैसे 10 लड़के 50 रुपये। और यहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण, विशेषण तो है लेकिन विशेषण में भी आपका क्या है? गुण है। ठीक है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हुआ। आगे देखेंगे, गुणवाचक विशेषण को निम्न तरीके से पहचान सकते हैं। गुणवाचक विशेषण पहचानने का नियम क्या है? कालबोधक होगा, यानी नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। स्थानबोधक हो सकता है, निचला, बिचला, ऊपरले, नीचेले। रंग बोधक हो सकता है, यानी गुणवाचक विशेषण लाल, हरा, पीला, बैंगनी, उजला, नारंगी, जामुनी, ये हो सकते हैं। दशा बोधक गुणवाचक विशेषण हो सकता है, जैसे मोटा, पतला, वृद्ध, गीला, सूखा, युवा। गुण बोधक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण हो सकता है झूठा, अच्छा, बुरा, नालायक, पापी, बेवकूफ, लालची, पागल, है ना। ये इसके आपके एक एक लेखा कहा जाए तो ट्रिक हो सकता है। आकार बोधक जैसे गोल, चौकोर, तिगोन, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। कह रहे हैं कि यह घर चौकोर है, कौन सा संज्ञा है भाई? तो गुणवाचक विशेषण, है ना। यह छोरी नुकीला है, तो गुणवाचक विशेषण। आइए, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक, यानी इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे आधा गिलास पानी, 2 लीटर दूध। उसके बाद है, इनको ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को निश्चित संख्यावाचक 1, 2, 4, 8, 12, आधा, पौना, सवा, डेढ़, अढ़ाई, पहला, चौथा, तिगुना, दसवां, दुगुना, दोनों, तीनों, चारों, प्रति, प्रत्येक, एक, एक, हर एक। ये आपके संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होंगे, वो भी निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में इनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिससे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, है ना। तो कुछ और कई यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अगला देखेंगे, परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ काम करो, है ना, तो यहाँ पे कुछ काम करो तो परिणाम हुआ। कुछ आदमी को बुलाओ तो ये संख्यावाचक हुआ। ठीक है, यहाँ पे संख्या आदमी, कुछ तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन कुछ काम करो तो परिणाम और कुछ आदमी को बुलाओ तो संख्यावाचक। ध्यान रखेंगे। आगे देखें कि आधा धन बांट दो, तो धन हमारा क्या? परिमाण हो गया, परिमाण। आधे सदस्य चले गए, तो आधा यहाँ भी लगा है, लेकिन इसको काउंटिंग करेंगे तो संख्यावाचक विशेषण। सब दूध फट गया, ठीक है, सब दूध फट गया तो परिमाणवाचक, इसको तौल सकते हैं। सब पेड़ गिर गया, लेकिन पेड़ को काउंटिंग कर सकते हैं तो संख्यावाचक विशेषण। आगे सर्वनामिक विशेषण समझेंगे। सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, कोई व्यक्ति, कोई लड़के, है ना, कुछ लाभ। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, जो युवक, जो युवतियाँ। प्रश्नवाचक विशेषण, कौन मनुष्य, कौन लोग, क्या काम, है ना। आइए जानते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। वह तेज दौड़ता है, ठीक है, वह तेज दौड़ता है, तो यह हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। आगे, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर वह तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा हमारा है ना क्रिया विशेषण हो गया, कि दौड़ना हमारा क्रिया हुआ, और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। उसमें भी आपका ये गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो बहुत हमारा क्या है यहाँ पे
प्रविशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है तेज का, कि बहुत तेज। और तेज जो दौड़ना का विशेषता बताएगा, तो दौड़ना क्रिया है तो तेज हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। सीता सुंदर है, तो सुंदर है तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। सीता अति सुंदर है तो अति हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। आगे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम्हें कम बोलना चाहिए, बोलना हमारा क्रिया है, कैसा बोलना चाहिए, कम, तो क्रिया विशेषण। राम तेज दौड़ता है, तेज हमारा क्या हुआ, आपका क्रिया विशेषण हुआ। दौड़ना क्रिया है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना हमारा क्रिया है, चलता कैसे, धीरे धीरे, तो उसकी ये विशेषता हुई। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे आपके है ना जगह पे आपको क्रिया शब्द लगेंगे, ठीक है, क्रिया शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपके विशेषण के लिए इंपॉर्टेंट रहे, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।